मुंबई के सायान रेलवे स्टेशन पर हुए इस हादसे को देखिए। यह महिला छतरी से एक शख्स की पिटाई कर रही है। तभी उस महिला का पति आगे आता है और उस शख्स को जोर का तमाचा लगाता है। वो शख्स प्लेटफॉर्म से पटरी पर गिर जाता है। तभी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। तेज रफ्तार से आती ट्रेन नीचे गिरे शख्स को रौंद देती है। अब आप इस दर्दनाक कहानी के किरदारों से मिलिए। जिस शख्स की मौत हुई उसका नाम दिनेश राठौड़ था। दिनेश सिर्फ 26 साल का था। जो महिला दिनेश को छाते से पीट रही है वो शीतल है। वो शीतल माने है। शीतल प्राइवेट कंपनी में काम करती है। शीतल के पति का नाम अविनाश माने है। यानी अविनाश वो शख्स है जिसके थप्पड़ से दिनेश राठौड़ पटरी पर गिर गया। अविनाश बाउंसर है। मुंबई पुलिस ने शीतल और उसके पति अविनाश माने को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हमने तुरंत कार्रवाई की है। आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी को 15 तारीख को ही हमने कोर्ट भेजा था। उसका एक दिन का पीसी रिमांड था। आज उसको वापस सेकंड एक दिन के लिए रिमांड के लिए वापस कोर्ट में पेश किया गया है। आज सेकंड टाइम उसको रिमांड के लिए गए हैं। घटना के तुरंत बाद आरोपी पति पत्नी मौके वारदात से फरार हो गए। पुलिस ने पहले तो इस मामले में एडीआर दाखिल किया। उन्हें लगा कि एक्सीडेंटली दिनेश उस रेलवे ट्रैक पर गिरा, जिसके बाद ट्रेन उस पर से चली गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो वो दंग रह गए। सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने देखा कि किस तरीके से अविनाश जो है दिनेश को पंच करता है, जिसके बाद दिनेश उस रेलवे ट्रैक पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर क्या था, पुलिस ने सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और आरोपी पति पत्नी तक पहुंची, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। चलिए अब आपको तस्वीर का एक एक फ्रेम दिखाते हैं। ये सायन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। तारीख 13 अगस्त है। रात के करीब 9:10 का वक्त है। अविनाश और उसकी पत्नी शीतल यहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं। शीतल के हाथ में छतरी है। गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अविनाश और शीतल इधर उधर देख रहे हैं। शायद ट्रेन का इंतज़ार इनकी बेसब्री बढ़ा रहा है। चंद सेकंड के बाद शीतल आगे की तरफ बढ़ जाती है। अविनाश भी धीमी रफ्तार से शीतल की तरफ बढ़ता है और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखिए, शीतल अविनाश से आगे खड़ी है। दोनों गाड़ी आने की दिशा में देख रहे हैं। अविनाश और शीतल के बीच में कंधे पर बैग लटकाए एक शख्स खड़ा है। यही दिनेश राठौड़ है। अब आप प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े पीली शर्ट वाले इस शख्स को देखिए। ये पीछे की तरफ आता है और बैग टांगे दिनेश राठौड़ से टकरा जाता है। पीली शर्ट वाले शख्स की टक्कर से दिनेश अपना संतुलन खो देता है और पास में खड़ी शीतल माने से टकरा जाता है। इसकी जब हम फुटेज देखने लगे तो फुटेज में ऐसे दिखाई दिया कि जो मयत है वो प्लेटफॉर्म पे आ गया था। वो लगेज डब्बे के इधर सीएसटी बाजू के लगेज के डब्बे के इधर खड़ा था। वो उधर खड़ा था तो उसको एक पब्लिक है उसका धक्का लगा तो उसका थोड़ा बैलेंस गया। आप फिर से देखिए, ये पीली शर्ट वाला शख्स पीछे आया। ठीक इसी वक्त दिनेश आगे बढ़ा और दोनों की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दिनेश शीतल से टकरा गया। शीतल को लगा कि दिनेश ने उसे छेड़ा है। अब शीतल दिनेश पर छतरी चलाने लगती है। तभी थोड़ी दूर पर खड़ा अविनाश भी आगे बढ़ता है और दिनेश राठौड़ को पूरी ताकत से थप्पड़ लगाता है। अविनाश के थप्पड़ से दिनेश प्लेटफॉर्म के नीचे पटरी पर गिर जाता है। उधर एक लेडीज खड़ी थी। लेडीज डब्बे के लगेज और लेडीज के डब्बे के उधर ही ट्रेन की वेट कर रही थी। तो उसको वो धक्का लगा। उसको लगा कि ये उसकी छेड़खानी कर रहा है, इसलिए उसने उसके हाथ में जो छाता था उससे उसने मारपीट किया। ये उसके बाजू में 10 फीट पे उसका आदमी खड़ा था, वो महिला का। तो उसने वो देखा कि अपने औरत के साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है करके उसने पूछताछ की बगैर उसको आके लाफा मारा। वो जैसे लाफा मारा वैसे वो पटरी में गिर गया। ठीक उसी वक्त ट्रेन आने की आवाज़ सुनाई देती है। अब शीतल और अविनाश की धड़कनें तेज हो जाती हैं। देखिए, दिनेश नीचे पटरी पर गिरा है और शीतल छतरी हिलाकर ट्रेन को रोकने का इशारा कर रही है। दूसरे लोग भी ट्रेन को रोकने का इशारा कर रहे हैं। दिनेश राठौड़ भी प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। ट्रेन पूरी स्पीड से आती है और फिर जो हुआ उसके बारे में सोचकर किसी के भी रोंगटे कांप जाएंगे। पुलिस कस्टडी में आरोपी पति पत्नी ने बताया कि वो दिनेश को मारना नहीं चाहते थे। जब दिनेश रेलवे ट्रैक पर गिरा
तो शीतल ने अपनी छतरी से ट्रेन को रोकने की भी कोशिश की। साथ ही अन्य पैसेंजर और अविनाश भी उस लोकल ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो काफ़ी लेट हो गए थे और इतने कम डिस्टेंस में लोकल ट्रेन नहीं रुक सकती थी, इसलिए दिनेश की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 304(2) के तहत पति पत्नी के ऊपर केस दर्ज किया है, जिसकी सजा 10 साल तक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।